Good morning, students. In the first part of the chapter, Rip Van Winkle, we studied that Rip Van Winkle was a lazy man and he did not like to do any work, and often he went anywhere to escape from the work. So once he went to the hills, and in this story, we will study what happened there with him. So, students, let's start. रिप वैन विंकल हिल्स पर बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया था और फिर उसको वहां नींद आ गई। और शाम में जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि अगर अब से वो अपने गांव के लिए निकलेगा तो बहुत रात हो जाएगी। अभी वो ये सोच रहा था कि फिर क्या होता है। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट। तभी अचानक से, सडनली का मीनिंग है अचानक से, ही हर्ड उसने सुनी। हर्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड हियर। अ वॉइस एक आवाज, कॉलिंग आउट जो बुला रही थी। रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल मतलब उसने एक आवाज सुनी जो उसका नाम ले रही थी। ही लुक्ड अराउंड, लुक्ड देखा, उसने देखा अराउंड चारों तरफ, एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन और उसने फिर वहां पर एक बहुत छोटा ओल्ड बूढ़ा मैन देखा। विद थिक हेयर, उसके हेयर्स कैसे थे? थिक यानी बहुत घने थे। एंड अ ग्रिजल्ड बियर और उसकी जो बियर्ड थी यानी दाढ़ी थी वो ग्रिजल्ड मीन्स ग्रे कलर की थी। वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद अ बैरल, वॉकिंग वो चला आ रहा था, टूवर्ड्स हिम यानी रिप वैन विंकल की तरफ चला आ रहा था। और विद द बैरल और उसके हैंड में एक बैरल, एक कंटेनर होता था जो बहुत मजबूत होता था ऊपर से और उसमें कुछ ना कुछ कंटेन किया जाता है, तो उसे ही बैरल बोलते हैं। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, तो उसके हाथ में जो बैरल था वो काफी हैवी था। तो रिप वैन विंकल ने कहा कि वो उसकी हेल्प करेगा बैरल को उठाने में। रिप हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर, रिप ने जल्दी जल्दी हेल्प करने के लिए उस स्ट्रेंजर की तरफ हाथ बढ़ाए। हु कॉट हिज हैंड टाइटली, और जिसने उसका हाथ बहुत टाइटली पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन। फिर क्या हुआ, वो एक ऐसी जगह पर, टुगेदर साथ साथ, वो पहुंच गए एक ऐसी जगह पर जहां देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, जहां पर कुछ ऐसे ही ऑड जो थोड़े अजीब दिखते थे, ऐसे ही और भी मैन थे, लोग थे वहां पर। प्लेइंग नाइन पिंस, और वो कौन सा गेम खेल रहे थे? नाइन पिंस। इसमें नाइन पिंस होती हैं जिससे हमें बॉल से उनको हिट करके गिराना होता है। They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes. और वो कैसे थे? सब एक जैसी ड्रेस, सेम वे यानी सब एक जैसी ड्रेस पहने हुए थे। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स, उनकी सबकी दाढ़ी अलग अलग शेप की थी और अलग अलग कलर्स की थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, माना कि वो सब एक गेम खेल रहे थे। देयर फेसेस वर सीरियस, जो उनके चेहरे थे वो बहुत सीरियस थे, यानी उन पे कोई मुस्कुराहट नहीं थी। एंड देयर वॉज साइलेंस, और वहां पर बहुत साइलेंस था यानी शांति थी, वहां कोई आवाज नहीं थी।
द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स। और अगर कोई नॉइस थी तो सिर्फ उन बॉल्स की थी जो वो खेल रहे थे, विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक अ थंडर, जो कि गूंज रही थी, कोट गूंज रही थी माउंटेन्स में, पहाड़ों पर, लाइक अ थंडर, जैसे बिजली कोई कड़कती है। तो वो सब जितने भी ऑड लुकिंग मैन थे वो सब बहुत साइलेंट थे और कोई आवाज नहीं थी। आवाज सिर्फ बॉल्स की आ रही थी जब वो नाइन पिन्स को हिट करते थे, और वो ऐसे ही पहाड़ों में गूंज रही थी जैसे कोई बिजली कड़कती है। As Rip and his companion reached them, अब रिप और उसका कंपेनियन यानी जो ओल्ड मैन था जिसके साथ वो आया था, रीच्ड पहुंचे, दैम उनके पास, दे स्टॉप्ड प्लेइंग उन्होंने स्टॉप कर दिया यानी रुक गए, वो खेलते खेलते रुक गए, एंड स्टेयर्ड और उन्होंने घूर कर देखा, एट रिप रिप की तरफ, विद अ फिक्स्ड गेज यानी अपनी आईज उसकी तरफ गड़ा कर देखा, उसको बहुत घूर कर देखा। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। अब उन सब लोगों ने जब उसको ऐसे देखा घूर कर, तो रिप को क्या हुआ, फ्राइटेंड, वो डर गया। हिज कंपेनियन emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. जो उसका साथी था यानी जो उसके साथ बूढ़ा मैन था, बोना, एम्प्टीड वो खाली कर देता है, कंटेंट्स जो कुछ भी उस बैरल में था उसको उसने ग्लासेस में फिल कर दिया, एंड मेड रिप ड्रिंक इट और रिप को ये ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए दिया। Rip obeyed as he was trembling with fear. Rip obeyed यानी रिप ने उसका कहना माना, as he was जैसे कि वो trembling कांप रहा था, with fear डर की वजह से वो बहुत कांप रहा था, since he was thirsty he drank a few more glasses। अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यासा था, thirsty means प्यासा था, तो उसने क्या किया, he drank उसने पी लिया, कई ग्लास, बहुत सारे ग्लासेस उसने पी लिए, एंड स्लोली फैल इनटू अ डीप स्लीप और स्लोली वो धीरे धीरे फैल वो चला गया इनटू अ डीप स्लीप, बहुत गहरी नींद में वो सो गया। ऑन वेकिंग अप उठने के बाद, ही फाउंड उसने पाया, दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। अब उसने देखा वो कहाँ पर था, वो उसी प्लेस पर था, जगह पर था, वेयर जहाँ ही हैड फर्स्ट जो सबसे पहले वो मैट मिला था उस ओल्ड मैन से। ही रब्ड हिज आइज उसने रब की यानी रगड़ कर आइस को देखा, उसने अपनी आंखें रगड़ डाली। ही इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग और ये कैसी सुबह थी, बहुत चमकीली, सनी सूरज निकला हुआ था, सनी मॉर्निंग थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, थॉट रिप रिप ने सोचा, यकीनन मैं यहाँ पर नहीं सोया पूरी रात, यानी मैं पूरी रात यहाँ सोता नहीं रहा। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, अब उसने अपने वुल्फ जो उसका डॉगी था उसको देखा चारों तरफ, बट ही वॉज नो वेयर, लेकिन उसे वो वहां नजर नहीं आया, कहीं पर भी नजर नहीं आया। रिप विसल्ड फॉर हिम, अब रिप जैसे उस डॉग को बुलाया करता था उसने वैसे ही सीटी बजाकर देखा, वुल्फ वुल्फ उसको आवाज दी, ही देन शाउटेड मतलब उसने बहुत तेज चिल्ला कर वुल्फ को आवाज दी, नो डॉग वॉज टू बी सीन, लेकिन कोई भी डॉग वहां पर नहीं दिखाई दिया। Where has this dog gone? He muttered to himself. उसने अपने आप से कहा, ये डॉग कहाँ चला गया? He began
to descend the mountain to go back to his village. Begin उसने शुरू किया, descend उतरना, mountain से, to go back ताकि वो वापस जा सके, to his village अपने village. तो उसने village की तरफ जाने के लिए नीचे उतरना शुरू किया. As he neared the village, अब जैसे ही वो विलेज के पास आया, नियर पास आया, he met a number of people, वो मिला बहुत से लोगों से, but he did not know, लेकिन वो नहीं जानता था, no जानना, any of them, वो उनमें से किसी को नहीं जानता था. The villagers also stared at him equally surprised. Who is this man? said one. The villagers, वो जो गांव वाले थे जितने भी, stared, वो उसकी तरफ घूर कर देखते थे, at him equally surprised, और साथ में सरप्राइज भी थे, हैरान भी थे. Who is this man? ये मैन कौन है? said one. एक ने कहा, I have never seen him before. मैंने आज से पहले इसको कभी नहीं देखा. said another. दूसरे ने कहा, look at his long white beard and his wrinkled face. इसकी ये जो long white सफेद beard दाढ़ी है उसे देखो, and his wrinkled, और उसके झुर्रियों से भरे फेस को देखिए. On hearing this, और इतना सुनने के बाद, Rip stroked his chin. रिप ने स्ट्रोक मतलब टच करके देखी अपनी चिन, अपनी चिन जो है थोड़ी पर उसने अपनी टच करके देखा चिन को. टू हिज एस्टोनिशमेंट, और उसको हैरानी हुई, ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग. उसने देखा कि उसकी जो दाढ़ी थी वो एक पैर जितने लंबी हो चुकी थी, बहुत लंबी हो गई थी. एंड इट वॉज ऑल वाइट, और ये बिल्कुल सफेद थी. An old woman walked up. तभी एक बूढ़ी औरत वॉक चलती हुई आई टू हिम, उसके पास, एंड लुक्ड, और उसको देखा, एट हिज फेस, उसके चेहरे को देखा, फॉर अ मोमेंट, कुछ लम्हे के लिए, एक लम्हे के लिए उसने उसके चेहरे को देखा. देन शी एक्सक्लेम्ड, फिर वो बोली, इट इज रिप वैन विंकल, ये रिप वैन विंकल है. वेलकम होम अगेन, तुम्हारा फिर से तुम्हारे घर में स्वागत है. ओल्ड नेबर, हमारे पुराने पड़ोसी. वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, तुम कहाँ थे इन 20 सालों से, यानी कि इतने लंबे अरसे से तुम कहाँ थे. तो आपने देखा इस स्टोरी में कि रिप वैन विंकल जो एक हिल पर चला जाता है, और फिर वो वहाँ पर उसको एक ऐसा ड्रिंक मिलता है जिसे वो पी कर 20 सालों तक सो जाता है. और अब जब 20 ईयर्स के बाद वो अपने गांव में लौटता है तो उसको कोई भी नहीं पहचानता. फिर एक बूढ़ी लेडी उसको पहचान लेती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो. ये रिप वैन विंकल है और ये इनकी नेबर है जिन्होंने इनको पहचान लिया. So students, with this we have finished our chapter Rip Van Winkle, and I hope you have understood it well.